अच्छा जी, ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इसे बतौर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही एक्सप्रेस करना है ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव मैयर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी यहाँ पे जो एंगल आ रहा है हो उसकी दो शर्तें हैं, एक तो पॉजिटिव मैयर यानी वो जमा की शक्ल में हो यहाँ वाला एंगल, और दूसरी लेस देन 45 डिग्री 45 डिग्री से कम हो, यानी कि पॉजिटिव मैयर हो एक बात और 45 से कम हो दो बातें। आइए इस सवाल को हल करते हैं। अब देखें ये 168 डिग्री है, 45 से काफी ज्यादा है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं cos 168 के करीब देखें कौन सा जाविया बनता है 180। 180 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 168, तो वो 12 डिग्री माइनस करेंगे। अब हम इसके ऊपर सिंपल वो फार्मूला लगाएंगे। कोस 180 को लिख लेंगे हम कोस 180 को क्या लिख सकते हैं 90 ज़रब 2 90 ज़रब 2 180 बन जाएगा माइनस 12 डिग्री। अच्छा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि 90 के साथ जब जब इवन नंबर यानी 2 4 6, इवन से हमारा 2 4 6 8 10, 90 के साथ जब जब इवन नंबर ज़रब खाएगा तब तब ये फंक्शन सेम रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो कोस कोस रहेगा। आगे हम बात कर रहे हैं, ये 12 डिग्री साथ आ जाएगा। अच्छा आपने चेक करना होता है कि 168 डिग्री कहाँ पर है, ये आपने चेक करना है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आइए चेक करते हैं। अच्छा ये याद रहे, ये आपके पास मैंने एक मैप सामने आपके रख दिया है। यहाँ से एंगल शुरू होता है, यहाँ चलते-चलते ये 90 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा। ये लिखा भी हुआ है और आगे जाके ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो 168 डिग्री यानी ये जो हमारे सामने ये ज़ाविया है, ये कहाँ पर है? आपने ये चेक करना है। साफ ज़ाहिर है जी, ये 180 से कम है और 90 से तो ज़्यादा है 168। 168 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 90 से ज़्यादा और 100 दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपने कॉस को चेक करना है। कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप बताएँगे 168 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंट 2 में है, 180 से कम है, और दूसरे में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आप बात बताएँगे। यहाँ पे आप नेगेटिव लगाएँगे, यहाँ पे बताएँ 168 डिग्री यानी जो ओरिजिनल एंगल था आपका लाई इन, कहाँ लाई करता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात आप लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। और दूसरे में कॉस क्या है? यानी ये कॉस क्या है दूसरे में? नेगेटिव है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दोबारा देख लें, 168 डिग्री 180 से कम होगा, यहाँ तक 180, 180 से कम जैसे ही होगा, दूसरा क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमने वही बात यहाँ पे लिख दी। अच्छा जी, ये एंगल चेक करें 12 डिग्री, 45 से कम है? है, बिल्कुल है। क्या पॉजिटिव मैयर है? बिल्कुल 12 जो है, 12 को देखें आप, पॉजिटिव है, नफी 12 नहीं है, जमा का 12 है। हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी तरह हम साइन 192 डिग्री वाला भी क्वेश्चन अभी कर लेते हैं 1 मिनटों में। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल वही बात है। साइन 192 को लिख लेंगे साइन 180 प्लस 12 डिग्री। यहां तक सब लोगों को बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, बात वही है, सिर्फ अंदाज बदला है, सवाल बदला है, बात वही है। साइन 180 को क्या लिख लेंगे आप? 90 के साथ क्या ज़रब करेंगे? साफ ज़ाहिर जी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 डिग्री। फिर वही बात, 90 के साथ जब जब 2 4 6 ज़रब खाएगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा आ जाएगा। यानी साइन है तो साइन ही आ जाएगा। और साथ ये 12 डिग्री लगा दें।
अब आपने चेक करना है कि 192 डिग्री ये कहाँ पे लाई करता है, आपने ये चेक करना है। आइए चेक करते हैं। हमारे पास ये मैप है 192 डिग्री। अच्छा यहाँ से चले 90, ये 180, हमारे पास ज़ाविया क्या है 192 डिग्री, ये 180 है। तो 192 यानी 180 में मज़ीद 12 डिग्री ऐड करें, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3 में आपका ज़ाविया होगा, यानी 192 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये बात लिखें आप, 192 डिग्री जो ओरिजिनल एंगल है वो ये वाला है, लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड। अच्छा अब क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आपने साइन को चेक करना है, साइन क्या होता है? आइए, क्वाड्रेंट 3 है, साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर ये मैप नहीं तैयार तो ये याद कर लें, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस मैप को याद रखने के लिए। तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दें। डियर स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं कि ये एंगल जो आया है ये वाला 45 से कम है और पॉजिटिव है। ये नेगेटिव तो साइन के साथ है, एंगल के साथ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है ये। कोस 333 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? कोस लिखें, 90 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें? अब 90 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 बनता है। 90 ज़रब 4 360। हमें कितना चाहिए? 333 चाहिए। तो 360 में से कितना माइनस करेंगे कि 333 बनेगा? वो 27 माइनस करेंगे। यकीनन आपको बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। और 27 डिग्री है भी 45 से छोटा। यहाँ पे 12 डिग्री 45 से छोटा था। डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैंने पहले भी अर्ज की है आपको। क्या अर्ज की है पहले भी? कि 90 के साथ जब-जब 2, 4, 6 ज़रब खाएगा, आपका जो ये फंक्शन है ये वैसा ही रहेगा जैसा है। कोस है तो कोस ही रहेगा। और ये साथ 27 डिग्री आ जाएगा। यकीनन यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे 333 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आइए, हमारा वो जो मैप है, जो क्वाड्रेंट वाला मैप है, उस पे गौर-व-फ़िक्र करते हैं। ये 180 डिग्री यहाँ तक, ये लिखा भी हुआ है आपके सामने। यहाँ तक 270 डिग्री, यानी अगर आप यहाँ से ये चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 270 डिग्री, यहाँ तक 360। इसका मतलब क्या हुआ? जो 333 डिग्री है वो 360 से तो छोटा है, यानी इससे पीछे आएगा, और 270 से बड़ा। इट मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 333 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आइए इस बात को लिख देते हैं। 333 डिग्री जो है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब बड़ा सिंपल हुआ कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस को चेक कर लें, कोस क्या होता है। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस नेगेटिव होता है। सिंपल बात है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है। कोस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बात याद रखनी है। अलबत्ता साइन नेगेटिव होता है। तो कोस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा देंगे। एंगल भी आपका 45 से छोटा है और आंसर आपका आ चुका है, पॉजिटिव मैयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसी से मिलते-जुलते सवाल हम करते जाएंगे। यही आपकी मैथमेटिक्स है, जिससे मुश्किल बना रखा है। और ये कहा जाता है कि रियाज़ी बहुत मुश्किल है। वेरी ईज़ी है, करें, करने से आती है। 10, हाँ जी, 90 को किससे ज़रब दें कि 213 के पास पहुँच जाएँ? 90 ज़रब 2 180 होता है। ठीक है जी, 90 को 2 से ज़रब दे दें। 90 ज़रब 2 180 होता है। 180 में कितना ऐड करें? 213 बनेगा। साफ ज़ाहिर है 180 और 20, 20 और 13, 33 ऐड करें। अच्छा इस को हल करेंगे 213 डिग्री बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, 90 ज़रब 2 180, 180 जमा 33 213। आगे देखें, बड़ा सिंपल है।
मैंने पहले भी अर्ज की है 90 के साथ जब जब 2 ज़रब खाएगा, 4 खाएगा, 6 खाएगा, यहां वाला फंक्शन वैसा ही रहेगा जैसा है। 10 साथ ये 33 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने ये देखना है कि 213 कहाँ लाई करता है। आइए देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 213 कहाँ लाई करता है? यहां तक हो गया 180 डिग्री। 180 में जमा करेंगे तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। ये है 270, ये है 180, तो 213 तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप सिंपल लिख दें 213 जो है ये वाला लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। डियर स्टूडेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को देख लें क्या होता है। यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है, तो 10 क्या होगा? आइए 10 का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 10 इज इक्वल टू साइन ओवर कोस होता है। साइन भी नेगेटिव है, थर्ड में चेक करें, साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है। जब साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 10 पॉजिटिव होगा। क्या मतलब हुआ? ये माइनस माइनस से कैंसिल, 10 पॉजिटिव होगा। यानी पहला क्वाड्रेंट, इसमें साइन भी जमा, कोस भी जमा। यहाँ पे भी 10 पॉजिटिव है और तीसरे में भी 10 पॉजिटिव है। जिधर एक जैसी अलामतें हैं, यहाँ और यहाँ, साइन और कोस की, वहां वहां 10 पॉजिटिव होगा। यहाँ 10 नेगेटिव है, यहाँ 10 नेगेटिव है, क्योंकि अलामतें अपोजिट हैं। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगाना है। ये पॉजिटिव